हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अमीनाबाद जाने के लिए मैं और मेरी दीदी और दीदी का बेटा हम सब लोग जा रहे हैं। और ये है गोमती नदी। और वहां से फिर हम लोगों ने ऑटो किया चेंज और दूसरा ऑटो पकड़ के अमीनाबाद के लिए निकल गए। एक्चुअली भूतनाथ से समझ लो 1 घंटा तो कम से कम लगता ही है अमीनाबाद जाने के लिए। और सुबह सुबह हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे ताकि मुझे ये था ना कि थोड़ा रश कम मिले और ट्रैफिक नहीं रहेगा तो इजिली हम लोग शॉपिंग कर पाएंगे। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए अमीनाबाद मार्केट। और ये मार्केट की एंट्री ही है और लोग बहुत कम थे क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग पहुंच गए थे 11:45 या 11 बजे पहुंच गए थे। तो देखिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना अमीनाबाद में भीड़ बहुत ज्यादा होती जाती है। और एक्चुअली खरीदना ये है मेरे भाई की शादी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो भाई की शादी के लिए दीदी को लेना था लहंगा, उसे लहंगा ही पहनना था। तो ये था कि लहंगा हम लोगों ने और भी जगह देखा था पर समझ में नहीं आया। फिर ये हुआ कि भूतनाथ में भी देखा था, नहीं समझ में आया। फिर ये हुआ कि चलो अमीनाबाद चलते हैं। और अमीनाबाद में एंटर करते ही आपको रोड साइड में भी दुकानें मिल जाएंगी और बहुत रीजनेबल रेट में ये सब सामान देते हैं, बहुत अच्छा भी रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली मार्केट में एंटर कर गए। और एंटर करते ही मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले पूरी मार्केट को देखना। और ये था कि पहले सारी शॉप पे जाके ना देख लेते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट कलेक्शन में है, क्या क्या इन लोगों के पास ऑप्शन है, क्योंकि डमी पे सब लगा के रखते हैं तो उसके बाद ही खरीदते हैं। फिर ये होता है ना एक शॉप पे आप जाके बैठ जाओ, फिर उनको मतलब उनका सामान देखो, फिर नहीं भी लो तो फिर ये लगता है यार कि और भी दुकान देख ली होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्या पता और अच्छा कुछ दिख जाता। तो इसलिए हम लोगों ने पहले पूरी अमीनाबाद मार्केट को घूमा, देखा कि क्या क्या ऑप्शन है इस समय मार्केट में, क्या क्या ट्रेंड में है। उसके बाद ही हम लोगों ने खरीदा। और ये देखिए ये पूरी मतलब गलियों गलियों में है अमीनाबाद मार्केट ऐसा। और अगर आप एक तरीके से समझिए ना तो चांदनी चौक मार्केट है ना, उसका समझ लो एक छोटा वर्जन है अमीनाबाद। और अमीनाबाद में आपको साड़ी, सूट, लहंगा, इंडो वेस्टर्न और प्लाजो, कुर्ती, ज्वेलरी सब कुछ मिलता है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। पर यह है कि आपको वहां पे जाके थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिना बार्गेनिंग के आपने सामान खरीद लिया तो वो लोग अच्छे खासे रेट लगा के आपको बताते हैं। आपके पास बार्गेनिंग स्किल जरूर होनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने वहां पे ये सब देखे। और हल्दी फंक्शन के लिए भी मैं ड्रेसेस देख रही थी पर बहुत महंगे लग रहे थे तो फिर मैंने नहीं लिया। सबसे पहले हम लोग का मेन मुद्दा था, मेन फोकस या मेन मुद्दा कह लीजिए, दीदी का लहंगा दिलाना था। क्योंकि उसको था कि मुझे लहंगा ही चाहिए, उसको साड़ी नहीं खरीदनी थी। तो फिर हम लोगों का पूरा फोकस लहंगे पे ही था। वहां पे ब्राइडल लहंगे भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और फिर फाइनली लास्ट में सारी मार्केट घूम के हम लोग एक शॉप पे पहुंचे जहाँ पे वो ये सब लहंगा दिखा रहे थे। पर उसको नहीं पसंद आया, उसको कुछ यूनिक लहंगा ही चाहिए था। मतलब उसको था कि ये कॉमन कलर और ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर बहुत समझाने के बाद, बहुत बताने के बाद फिर शॉप वालों ने तो एक अच्छा लहंगा दिखाया था जो कि वो अभी ये ट्राई कर रही है। पर मैं वो अभी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, वो आप शादी के व्लॉग्स में ही देखिएगा। और वहां से निकलने के बाद लहंगा ले लिया, उसके बाद फिनिशिंग के लिए वो दे दिया क्योंकि वो स्टिचिंग डालते हैं ना, करते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए। ये अमीनाबाद में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब सामान मिल जाता है। एक्चुअली हम लोग को हल्दी फंक्शन के लिए भी डेकोरेशन का सामान चाहिए था, तो ये इसके लिए हम लोग इस मार्केट में आ गए। मतलब बिल्कुल बस सब आसपास ही है। अब मुझे नाम तो नहीं पता इस एरिया का क्या है, लेकिन वो है अमीनाबाद में ही। तो काफी अच्छे वहां पे ऑप्शन थे। रिंग मतलब आपको रिंग सेरेमनी के लिए भी अगर प्लेट्स और ये सब ऐसा चाहिए ना तो वहां वो सब मिल जाता है। डेकोरेशन के लिए चाहिए तोरण वोरन झालर वालर सब मिलता है, मतलब आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड किया वहां पे और मैंने शॉपिंग भी कर ली। अब वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई कि मैंने हल्दी फंक्शन के लिए क्या क्या डेकोरेशन का सामान लिया। और थोड़ा मुझे कुछ आइडिया भी मिल गया कि क्या क्या चीजें मैं अपने आप बना सकती हूँ। तो मुझे था कि मैं कुछ सामान ले लेती हूँ और कुछ मैं खुद से बना लूंगी घर पे जाके। तो ये वहां की वो मार्केट थी। और यहाँ से मार्केट से निकलते ही गड़बड़ झाला की मैं मार्केट है, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब बिल्कुल पास पास में ही, ऐसा बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि आपको कहीं ऑटो या रिक्शा पकड़ के जाना है, आपको नॉर्मली पैदल चल के आप पहुंच जाओगे। और ये है गड़बड़ झाला मार्केट। और गड़बड़ झाला में अगर आप जब एंट्री कर लेंगे ना, आपको इतना ऑप्शन मिलता है। आप वहां से ना ज्वेलरी ले सकते हैं, बैंगल्स ले सकते हैं, हल्दी फंक्शन में जो ज्वेलरी पहनी जाती है वो सब भी, फ्लावर वाली जो नहीं होती वो भी मिल जाएगा। और ये देखिए ब्राइडल की ज्वेलरीज जो होती हैं लहंगे पे पहनने वाली, वो सब ब्राइडल ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी। मेकअप बॉक्स, बैंगल्स का रखने वाला बॉक्स, मतलब सब कुछ मेकअप का सारा सामान। आप ऐसा ना कि बस आप एक बार गड़बड़ झाला की मार्केट में ना आप एंट्री करो, बस आपको क्या चीज है जो नहीं मिलती वहां पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उस छोटे से
एरिया में इतनी दुकानें हैं ना, इतनी दुकानें, सब आमने सामने इतनी दुकानें हैं कि आप कुछ भी ले सकते हो। और वहाँ पे ना ब्राइडल ज्वेलरीज भी मिलती हैं, पर ब्राइडल ज्वेलरीज आपको रेंट पे भी मिलती हैं। अगर आप रेंट पे लेना चाहे ना तो वहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको परचेज करना है, परचेज करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ब्राइडल के लिए हैवी ज्वेलरी चाहिए ना तो आप रेंट पे ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, परचेज करने से बेटर है। और ये मैं वो फिर आगे थोड़ा मार्केट में बढ़ी उसी गड़बड़ झाला में, और यहाँ पे मुझे दिख गए ये लहंगे में जो साइड में लटकन लगते हैं ना हैवी वाले, वो लटकन की शॉप थी। मतलब काफी अच्छे अच्छे इनके पास ऑप्शन थे। मैं तो बस वीडियो रिकॉर्ड करने गई थी, मुझे तो कुछ ऐसा लेना नहीं था, क्योंकि जो दीदी का लहंगा हम लोगों ने लिया ना वो लटकन वटकन सब लगा के देंगे, मतलब स्टिचिंग करके देंगे, पूरा वो कंप्लीट करके देंगे। मैं वहां से निकल गई। और ये अमीनाबाद में अगर आप जाते हैं तो आपको पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है, आप पार्क कर लो, पर उसके लिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये फिर फाइनली हम लोग ऑटो पकड़ के वहां से निकल गए और हम जा रहे हैं डालीगंज। एक्चुअली ये मेरी दीदी का बेटा है, इसने भी अपने वो कपड़े स्टिच के लिए दिए थे, उसने ब्लेजर और कोट पैंट सिलवाया है, तो उसके लिए हम लोग ट्राई करने के लिए जा रहे थे कि सिल गया है तो कैसा सिला है। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया था कि एक बार आके आप अपना ट्राई कर लो और अगर सही है तो आप ले जाओ। तो फिर हम लोग उस दुकान पे पहुंच गए और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि वो उसका कपड़ा मतलब जो है ब्लेजर और ये कोट पैंट लेके आए ताकि वो ट्राई कर पाए कि हाँ। और यहाँ पे ना शेरवानी और ये सब भी स्टिचिंग पे पूरा मिलता है। और हम लोगों को मार्केट में घूमते घूमते इतनी प्यास लग गई थी, फिर ये पानी भर के लाया। मुझे इतना अच्छा लगा कि हाय खुद मतलब उसने उतना ध्यान रखा कि हाँ पानी ले आया कि हाँ चलो पानी पी लो आप लोग। फिर मैंने पानी पिया, फिर दीदी को भी मैंने बॉटल दी, मैंने कहा पी लो तुम भी पानी, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, सुबह के निकले हुए थे और ये करीब शाम के 3-4 बजे की बात टाइम है। उस टाइम तक हम लोग मार्केट में ही थे, पूरा घूम रहे थे। फिर फाइनली उसका कपड़ा आ गया और वो इतना खुश हुआ ना, फटाफट उसने निकाला और ट्राई किया, पर उसको फिटिंग प्रॉपर थी, उसे अच्छा भी लगा। तो और कोट पैंट भी था, वो मैंने ट्राई नहीं करा। मैंने कहा चलो जब ब्लेजर अच्छा सिला है तो कोट पैंट भी अच्छा ही सिला होगा, लेकिन उसको था नहीं मुझे ट्राई करना है, मुझे देखना है कि सब प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो उसने बस कोट ट्राई करके देखा कि हाँ ठीक है कि नहीं है। और वहां पे फिर हम लोगों का ये सब पूरा सामान ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर कुछ वो बात कर रहा था कि मतलब नहीं शर्ट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो सब पूरा चेक कर रहा था कि उसने क्या क्या स्टिचिंग कराया है, सब उसमें है, अवेलेबल है या नहीं है। फिर फाइनली उसको तसल्ली हो गई कि हाँ उन्होंने दिखा दिया कि बेटा तुम्हारा सारा सामान है। उसके बाद हम लोग वहां से मार्केट से निकले, उस शॉप से निकले। और निकलने के बाद ये देखिए बैग इतना भारी था, दीदी का लहंगा भी मिल गया था, हम लोग ले लिए। और इतना वो हैवी था, मैंने उसको पकड़ के रखा था। अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा फुल लुक उसका शादी के टाइम पे ही दिखाऊंगी कि कैसा लहंगा है। और फिर डालीगंज से हम लोगों ने ऑटो पकड़ा, एक ऑटो मिल गया, उसमें सारा सामान रखा और हम लोग बैठ गए। और अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।